हाय एवरीवन, कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिसमें हम लोग जानेंगे द वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and the fourth one, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. अब अगर बात करें एग्जामिनेशंस के लिहाज से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि सीबीएसई में कई बार देखा गया है कि इससे रिलेट काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है। कई बार शॉर्ट नोट्स के तौर पे दिया गया है तो कई बार केस स्टडीज़ के तौर पे। तो अच्छा होगा इस वीडियो को पूरा वॉच करें और हर एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझें। सो बात करते हैं सबसे पहले वो है कि आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है knowing exactly what you want men to do and saying that they do it in the best and cheapest way। इसका मतलब यही हो जाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब आप आखिर चाहते क्या हो अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज से। जो आप चाहते हो क्या वो इसे सही ढंग से और सफल तरीके से कर पाते हैं या नहीं, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाया। तो टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर अपना प्रिंसिपल दिया वो फिर एक बार कह देता हूँ। पहला तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरे की अगर बात करें हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरे की अगर बात करें कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और अगर चौथे की बात करें तो वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज और वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पहला क्या है? पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर का मानना है कि किसी भी जॉब का साइंटिफिक स्टडी और उसका एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो रूल ऑफ थंब या हिट एंड ट्रायल मेथड का एक रिप्लेसमेंट बनता है। अब रूल ऑफ थंब क्या है? तो बहुत सारे मैनेजर क्या होते हैं, वो डिक्टेटरशिप दिखाते हैं, मीन्स अपने मनमर्जी से किसी भी काम को करते हैं। तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इस प्रिंसिपल का अगर बात करें तो कोई भी डिसीजन साइंटिफिक होना चाहिए, और साइंटिफिक होने का मतलब ही हो गया कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड हो। क्या मेथड का साइंटिफिक मेजरमेंट पॉसिबल है या नहीं है, तो इन सब बातों को देखना अनिवार्य होता है। इसीलिए टेलर का मानना है कि सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड है जो वर्कर्स के एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, और वो मेथड सिर्फ और सिर्फ वर्क स्टडी और उसके एनालिसिस से ही प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब बात करें दूसरा, दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर के अनुसार एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं या मैनेजमेंट्स हैं, अगर वो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उनके बीच एक हार्मोनी होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न उठता हार्मोनी का मतलब, तो हार्मोनी से आशय है उनके बीच के आपसी वर्ड
संबंध, जिनके बीच में सामंजस्य जरूरी है। अन्यथा हम एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। देखा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो हो गया मैनेजमेंट ग्रुप और दूसरा हो गया वर्कर्स का ग्रुप। एक तरफ मैनेजमेंट ग्रुप क्या करता है, वर्कर्स पे इल्जाम लगाता है, दे आर गुड फॉर नथिंग। तो दूसरी तरफ वर्कर्स का कहना है कि भाई हमें हमेशा कम मिलता है और काम हमें ज़्यादा दे दिया जाता है। तो ये जो सोच है, ये सोच के कारण इन दोनों के बीच में एक राइवल्स का जन्म होता है। नतीजा ये सफरर बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव अगर करना है तो टेलर का मानना है कि इन दोनों ग्रुप्स को अपने मेंटल रिवोल्यूशनरी चेंज को लाना जरूरी है। अब मेंटल रिवोल्यूशनरी चेंज तभी पॉसिबल है जब वो अपने मानसिक सोच को ना बदले। फायदा ये होगा इस प्रिंसिपल से कि इन लोगों के बीच में एक अच्छा क्या हार्मोनी पैदा होगा एंड दे कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल टुगेदर। तो ये तो रहा क्या, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो तीसरा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ खुद के लिए नहीं सोचना है। अगर हम स्वयं के लिए सोचेंगे देन वी कैन नॉट अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो हम लोगों ने देखा है कि एक रहा वर्कर्स का ग्रुप और दूसरा रहा मैनेजमेंट का ग्रुप। वर्कर्स अपने तरीके से सोचता है, दूसरी तरफ क्या, मैनेजमेंट खुद के तरीके से सोचता है। तो इन दोनों के बीच एक पतला धागा बांधना बहुत ज़रूरी है और इस पतले धागे को जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑपरेशन। तो यहाँ कोऑपरेशन से फ़ायदा ये हुआ कि जो मैनेजमेंट है उनके सोच में बदलाव आएगा। मैनेजमेंट अब सोचेगा कि जब मैं कोई डिसीजन लूँ तो लेट वी वट इनकरेज और मोटिवेट टू आवर वर्कर्स टू पार्टिसिपेट विथ अस। फ़ायदा ये है कि जब वर्कर्स आपके साथ जुड़ेंगे तो दे विल गिव देयर बेस्ट टू अचीव वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर विल बी द गोल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म को हम लोग हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के एक्सटेंशन के तौर पे देखते हैं। तो ये तो रहा थर्ड वन। अब बात करते चौथे प्रिंसिपल्स को लेके, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। किसी भी इंडस्ट्री का अगर ताकत की बात की जाए तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी पर टिका होता है और ये एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग और ये एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी जो है वो उसके ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस पर डिपेंड करता है। ऐसे में टेलर का मानना है कि जब आप एक एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हो तो यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड परफेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। और इसके बाद जब एक एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस को पास करते हुए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है तो उसे उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार ही जॉब देना चाहिए। अब जॉब मिलने के बाद ज़रूरी नहीं है कि बंदा विल बी अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। उसे एक कंप्लीट एम्प्लॉय बनाने के लिए समय दर समय एक मैनेजमेंट को ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए जिससे उसके एफिशिएंसी में ताकत मिलती है और उसका एफिशिएंसी लेवल पहले से क्या होता है, इम्प्रूव करता है, जिससे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये तो रहा एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? तो जब एक एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ता है तो साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी और गुडविल उस एम्प्लॉय के एफिशिएंसी के बढ़ने के साथ साथ भी बढ़ता है।
ऐसे में कंपनी और एम्प्लॉय दोनों की प्रगति होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W.